इजराइल के खिलाफ सुरक्षा परिषद में खड़े हुए 10 देश, अब अमेरिका पर सबकी नजर। इजराइल और हमास के बीच पिछले 13 महीनों से भीषण जंग का दौर जारी है। इसके चलते गाजा में लाखों लोगों का पलायन करना पड़ा और करीब 45,000 लोग मारे गए हैं। दुनिया भर के कई देशों और संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम की अपील की, लेकिन इजराइल ने हमास के खात्मे तक जंग न रुकने की बात कही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संबंध के प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के चुने हुए 10 देशों ने आगे बढ़ाया, जिसे रूस और चीन जैसे देश समर्थन कर सकते हैं। वहीं आशंका है कि अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक सकता है। यह वोटिंग आज ही होनी है और इस प्रस्ताव को अमेरिका की ओर से रोके जाने की आशंका है। यह प्रस्ताव अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, साउथ कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने बढ़ाया। इन देशों ने सुरक्षा परिषद से मांग की है कि हमास और इजराइल के बीच जंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और संघर्ष विराम घोषित हो। वहीं सुरक्षा परिषद के ही सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव के अमेरिका खिलाफ जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका शांति प्रस्ताव का समर्थक है, लेकिन इजराइल पर किसी तरह से दबाव के साथ इसे लागू नहीं करना चाहता। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के पास बंधक इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए इनाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को निकाल कर लाता है तो प्रति व्यक्ति $5 मिलियन तक का कैश इनाम देने के लिए हम तैयार हैं। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के ही किसी इलाके में तैयार किए गए वीडियो में कहा गया है कि इन लोगों को कोई छुड़ाता है और उन्हें परिवार के पास पहुंचने में मदद करता है तो हम उसे प्रति बंधक $5 मिलियन तक का इनाम देंगे। यही नहीं, उन्होंने हमास के खिलाफ जंग जारी रहने की बात कही है। उनका कहना है कि यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमास को सत्ता से बेदखल नहीं किया जाए।